Hello everyone, welcome to the class 11th Geography book number 2, that is Environmental Geography, and it's chapter number 1. This will be the final lecture of this chapter. In this lecture we will be understanding about the physical diversity of India. So India is a very diverse country, it is a very far extended country. जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। तो इसकी जोग्राफ़िकल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा, जोग्राफ़िकल एक्सपेंशन इतना ज़्यादा है कि इसमें हर तरीके के जोग्राफ़िकल फ़ीचर्स आपको दिखाई देंगे। जोग्राफ़िकल फ़ीचर्स का मतलब, फ़िज़िकल डाइवर्सिटी का मतलब अलग प्लेन्स मिलेंगे, प्लेन्स यानी कि मैदान मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेंगे, पासेस मिलेंगे, माउंटेन पासेस जिनको कहते हैं, दर्रे, पहाड़ी दर्रे, पेनिनसुला मिलेगा, आइलैंड्स मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे। ये हम लोग इंडिया में रहते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात नहीं होती, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि कुछ एक कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ डेजर्ट ही है और कुछ नहीं, जिनमें सिर्फ पहाड़ ही हैं और कुछ नहीं। इस तरीके की भी कंट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं, इसीलिए इंडिया में वो टूर करने के लिए आते हैं। इंडिया एक बड़ी गिफ्टेड फिज़िकल डाइवर्सिटी रखती है, ठीक है, जिसमें हर तरीके के जोग्राफिकल फ़ीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो प्लेन्स कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा मैदान नॉर्दर्न इलाकों में गैंगेटिक प्लेन है, जहाँ पर गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं। उसका गंगा नदी का पूरा रिवर बेसिन है, ये आपका नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स, जहाँ पर ये आप रहते हैं, हम सब रहते हैं, अपना जो नॉर्दर्न इंडिया का इलाका है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स भी हैं, जहाँ बेसिकली असम का जो इलाका है वो नॉर्थ ईस्ट के प्लेन्स हैं। असम के ऊपर भी पहाड़ है, नीचे भी पहाड़ है और ईस्टर्न साइड्स पर भी पहाड़ है, ठीक है। बस असम का जो इलाका वो मैदानी इलाका है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बनता है, क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजर्ट्स की। बात करेंगे तो डेजर्ट्स में हमारे यहाँ कई तरीके के डेजर्ट है अलग अलग इलाके में, जिसमें सबसे बड़ा डेजर्ट है आपका थार डेजर्ट। थार का रेगिस्तान आपका राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, डेजर्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि गर्मी होगी, रेत होगी, ठीक है। डेजर्ट का मतलब होता है वो इलाका जहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो, ठीक है। डेजर्ट का मतलब मॉइस्चर से है, पानी के प्रेजेंस से, ऑब्वियसली मॉइस्चर पानी के प्रेजेंस से रिलेटेड है, बट अगर हम पानी की कमी को यूज़ करेंगे तो उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी डेजर्ट की। अगर हम कहेंगे कि मॉइस्चर लेस प्लेस, ऐसा जगह जहाँ पर मॉइस्चर एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, मॉइस्चर की कमी हो, ठीक है, वो इलाका डेजर्ट हो जाता है। तो इसमें हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे थार का डेजर्ट गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर का पूरा एवापोरेशन हो रखा है, इसीलिए वहाँ पर थार का डेजर्ट है। कच्छ के रन की अगर हम बात करें, गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ का रन जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न गुजरात में, ठीक है, तो वहाँ वो जगह पहले बहुत समय पहले समुद्र के अंदर हुआ करती थी। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से लाखों साल पहले वो जगह समुद्र के ऊपर आ गई, पानी निकल गया, बट वहाँ के सी सॉल्ट्स जो है, नमक वहीं पर रह गया, इसीलिए वो सफ़ेद सा चमकता हुआ दिखाई देता है और लोग वहाँ घूमने जाते हैं। इसको कच्छ का सफ़ेद रन भी कहते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न एरिया में चले जाए तो लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, वो भी आपका इसमें काउंट होगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर रेगिस्तान तो हमेशा गर्म होता है, ठंडा नहीं होता, तो वही मैं आपको समझा रहा था कि ठंडे या गर्म से रेगिस्तान के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। रेगिस्तान के होने का मतलब है कि मॉइस्चर का प्रेजेंस ना होना। तो लद्दाख का जो इलाका वो इतना ऊंचा इलाका है, इतना ऊंचा इलाका है कि बादल, और वो ग्रेट हिमालयाज़ के भी आगे है, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़ और ट्रांस हिमालयाज़ के आगे है, ठीक है, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय के आगे बादल पहुँच ही नहीं पाते, तो नीचे से बादल नहीं आते, ऊपर से भी बादल नहीं आते, तो बारिश वहाँ ना के बराबर होती है। तो चूँकि बारिश ना के बराबर होती है, इसीलिए वहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ठंड वहाँ फिर क्यों रहती है? ठंड वहाँ इसलिए रहती है क्योंकि साइबेरिया की ठंडी हवाएं, ठंडी पहाड़ी हवाएं वहाँ पहुँचती रहती हैं, लेकिन इसका मॉइस्चर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासेस की। तो पासेस क्या होते हैं? देखिए, पहाड़, माउंटेन्स ऐसे नहीं होते कि एक सीधा सा खड़ा हुआ माउंटेन का ब्लॉक होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। माउंटेन्स की रेंजेस होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगे होते हैं, इनको माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। कई बार इन माउंटेन रेंजेस के बीच में से ऐसी पतली सी जगह बन जाती है जो कि गहराई की जगह होती है, जिनके बीच से आप निकल के ट्रैवल कर सकते हैं, इस रेंज को क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसे जगहों को बोलते हैं दर्रे, पासेस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पासेस हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो बहुत सारे पासेस हैं।
तो इनको शिपकिला पास, बोमडीला पास, बारालाचला पास, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे पासेस हैं जैसे। और कई बार होता क्या है कि दूर दराज के इलाकों से जब नदियाँ आती हैं और नदियों को जब पहाड़ को क्रॉस करना होता है तो ऑब्वियसली कोई भी नदी होगी वो पहाड़ अगर है उसको उसके ऊपर से जंप करके तो नहीं जाएगी, नदी उसके पहाड़ के किनारे से जो गहराई होगी वहाँ से होते हुए जाएगी। तो नदियाँ हमेशा पासेस से क्रॉस करती हैं, जो नॉर्दर्न रिवर्स आती हैं, पेरिनियल रिवर्स आती हैं, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो होमवर्क के लिए अगर आप चाहें तो ये पता करें कि जो सतलज नदी है वो इंडिया में किस पास से आती है और ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया में किस पास से आती है, प्लस इंडस रिवर इंडिया में किस पास से आती है, इनको आपको पता करना है। पेनिनसुला की बात करते हैं आगे। पेनिनसुला यानी कि ऐसी ज्योग्राफिकल एंटिटी जो कि क्या हो, 3 साइड से समुद्र से घिरी हो। तो इंडिया का अगर आप नक्शा देखेंगे तो इंडिया भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से देखिए, गुजरात और ये जो है आपका, तो यहाँ पर एक साइड में यहाँ अरेबियन सी है, ये साइड में बे ऑफ बंगाल है और नीचे आपका क्या है, इंडिया। तो इंडियन ओशन नीचे है। जिस तरीके से आपका क्या हुआ कि इंडिया का सदर्न इलाका 1, 2, 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, माने कि यहाँ पर अरेबियन सी, इधर पर बे ऑफ बंगाल, इधर पर इंडियन ओशन, 3 साइड से घिरे हुए एंटिटी को आप क्या बोलते हैं, माउंट पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। तो सदर्न पेनिनसुला की हमने बात की। इसके अलावा आइलैंड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप के बारे में आप जानते हैं। माउंटेन्स की बात करते हैं तो इंडिया माउंटेन्स के मामले में बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है। इंडिया की 3 साइड से बाउंड्रीज माउंटेन, आपकी नॉर्दर्न बाउंड्री माउंटेन से ही बनती है। तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज़ हैं, ये सबको पता है, लेकिन हिमालयाज़ में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेट हिमालय, फिर उसके नीचे मिडिल हिमालय और उसके नीचे छोटी लोअर हिमालय जिसको शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके हिमालयाज़ की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया में ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। तो इंडिया के जो सदर्न पेनिनसुला है वहाँ पर, ये सदर्न पेनिनसुला इस साइड में ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है। इसके अलावा राजस्थान में अरावली की माउंटेन रेंज भी है। इंडिया के बीच में ऊपर विंध्याचल माउंटेन रेंज, जिसके और उसके ठीक नीचे एकदम इमीडिएटली नीचे सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में से नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो इंडिया में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी माउंटेन रेंज है जिसको पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं, जिसको कि म्यांमार में अराकान यूमा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी डाफला, अभोर, मिसमी हैं। त्रिपुरा के मेघालय में आपकी गारो, खासी, जयंतियाँ हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन अभी हमने माउंटेन रेंजेस की बात की, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ये देखिए जान लीजिए, एक चीज़ समझने वाली है कि जो ये इलाका मान के चलिए कि ये मैदानी इलाका है, तो थोड़ा सा जो उठा हुआ इलाका होगा वो उसको बोलेंगे प्लेट्यू, ठीक है। और फिर उससे ऊंची होगी पहाड़ी और उससे होगा आपका माउंटेन, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेन, ये प्लेट्यू, ये हिल और ये आपका माउंटेन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है। रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर, जैसा कि 9th में आप सबने पढ़ा होगा, रिवर 2 टाइप की होती है, पेरेनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स। तो पेरेनियल रिवर्स माने कि वो रिवर्स जो कि सदैव फ्लो करती, सदा नीरा 365 दिन फ्लो करती, पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी टाइप की जो रिवर्स होती है वो क्या होती है, सीजनल रिवर्स होती हैं। सीजनल रिवर्स यानी कि अपने सीज़न में ही फ्लो करेंगी, बाकी टाइम पर फ्लो नहीं करती हैं। तो इनमें साल भर पानी नहीं रहता है, इनमें साल भर पानी रहता है, इसीलिए पेरेनियल है, सदा नीरा है, साल भर पानी रहता है। ये सीजनल है, इसमें सीज़न बारिश के मौसम में ही पानी आता है, इसीलिए ये क्या है, आपकी सीजनल रिवर्स हैं। तो अगर इसको हम देखें तो इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें जो नदियाँ बहती हैं वो कहाँ से आती हैं, पहाड़ों से आती है। और पहाड़ों में बर्फ़ 365 दिन होती है और बर्फ़ 365 दिन पिघलती है, जिनसे 365 दिन इन नदियों को पानी मिला करता है। तो इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया की जो मोस्टली रिवर्स हैं वो क्या है, आपकी पेरेनियल रिवर्स है, ठीक है। लेकिन सदर्न इंडिया में क्या कोई ऐसे माउंटेन नहीं है जिन पर बर्फ़ पाई जाए, तो वहाँ बर्फ़ नहीं, पहाड़ तो है लेकिन बर्फ़ नहीं है। बर्फ़ नहीं है तो बर्फ़ 365 दिन बर्फ़ की अवेलेबिलिटी नहीं, बर्फ़ की अवेलेबिलिटी नहीं तो बराबर पानी पिघलता नहीं, बराबर पानी पिघलता नहीं। तो फिर यहाँ की नदियाँ सिर्फ और सिर्फ क्या, बारिश से आने वाले पानी पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए सीज़न में ही फ़्लो करती हैं, 365 दिन फ़्लो नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए नॉर्दर्न इलाके में आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स आपकी, सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है, कोसी, गंडक, ये सब आपकी रिवर्स क्या है, आपकी पेरेनियल रिवर्स हैं। लेकिन साउथ इंडिया में नर्मदा, कावेरी, हो गई, ताप्ती हो गई,
ठीक है। कृष्णा हो गई, ये सारी रिवर्स क्या हैं आपकी सीजनल रिवर्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं माउंटेन और प्लेन्स के बीच में, जैसे हमने बताया कि माउंटेन है, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि माउंटेन है, ये प्लेन है, तो इसके बीच में क्या आते हैं आपके प्लेट्यूज आते हैं। प्लेट्यूज यानी कि ऊंचा इलाका, ठीक है, जो कि प्रॉपरली माउंटेन तो नहीं है बट प्लेन से ऊंचा इलाका है। तो इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इंडिया का जो प्लेट्यू है वो क्या है आपका डेक्कन प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। देखिए ये आपका पेनिनसुला है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इनके बीच की जो जगह है ये क्या है आपका डेक्कन प्लेट्यू उसको बोलते हैं। और क्लियरली अगर इसको बना हुआ है तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका पेनिनसुला, यहाँ हो गए ईस्टर्न घाट्स, ये हो गए वेस्टर्न घाट, और इसके बीच की ये जो जगह है इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, ठीक है। तो दक्कन के पठार के अलावा और भी बहुत सारे पठार हैं, जैसे बैतूल का प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड छत्तीसगढ़ का इलाके में ये का इलाका छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा माइनिंग इंडिया में अगर कहीं से होती है, सबसे ज़्यादा मिनरल कहीं से निकलता है तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकलता है। इसके अलावा धारवाड़ का इलाका, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सारे इलाके भी आपके प्लेट्यू हैं, हालांकि ये ज़्यादा बड़े प्लेट्यू नहीं है। सबसे बड़ा प्लेट्यू जो है इंडिया में वो है क्या, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हमने कंप्लीट की। अगर आपको इसमें कहीं किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी इमीडिएटली रिजॉल्व की जाएगी। थैंक यू।